दोस्तों, श्री कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत जाता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकले 15 उन सुविचारों को आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो विचार आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी का कार्य करेंगे, जिनको पढ़कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप यहाँ श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन, श्रीमद् भागवत गीता आदि से प्रेरित सुविचार का भंडार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संवार सकते हैं। तो आइए आज के अंक को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए 2 ही रास्ते हो सकते हैं। आप जो पसंद करते हैं या तो उसे हासिल कर लें, अन्यथा जो आपको हासिल है उसी को पसंद करें। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए अनेक परिश्रम किया करता है, जो उसे हासिल है उसमें वह कभी खुश नहीं रहता और ना ही उसे खुशी मिलती है। यह उस मनुष्य के जीवन की विडंबना है, उसके दुख का कारण है। जीवन में सफल रहने और खुश रहने के 2 ही कारण हैं। एक, अपने सपने को पूरा करें, या फिर जो आपको हासिल है उसमें अपनी खुशी जाहिर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से सदैव सावधान रहें जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। वह ठीक उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक घड़े के बाहर दूध की परत लगी होती है और अंदर से विष व्याप्त होता है। माधव यहाँ पर ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं जो आपके मुख पर मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके शुभ की इच्छा नहीं करते, बल्कि वह आपके सामने मीठा बना रहते हैं और भीतर से विषैला। यह बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मिट्टी के पात्र के बाहर दूध का लेप लगाया जाता है और अंदर उसके विष भरा होता है। कृष्ण कहते हैं, अन्याय होता देखकर जो चुप रह जाए वह भी गुनाहगार कहलाता है। जो व्यक्ति दूसरों पर अन्याय होता देखकर मूक दर्शक बन जाते हैं, वह भी अन्याय करने वाले के समान होते हैं। कृष्ण के अनुसार मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। एक व्यक्ति दूसरे के काम यदि नहीं आए तो यह जीवन बेकार है और अन्याय को होता हुआ देखना महापाप। माधव कहते हैं, जिस प्रकार विषहीन सांप फुफकारना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार एक विषहीन सांप भी फुफकारना नहीं छोड़ता, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वह सांप फुफकारेगा नहीं तो लोग उसे कमजोर समझकर मार डालेंगे। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करता है उसे समाज जीने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, आपकी प्रसन्नता आपके शत्रुओं के दुख का कारण है। अर्थात जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसके शत्रु उसकी प्रसन्नता से सदैव दुखी रहते हैं। यह उनके लिए बड़ी सजा है। यदि आप अपने शत्रुओं को सजा देना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं, आपको खुश रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी मां के पीछे चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार आदमी के अच्छे बुरे कर्म उसके पीछे चलते रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों लाखों गायों के झुंड में एक बछिया अपनी मां के पीछे चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म लाखों हजारों की भीड़ में भी हमारे सामने आ ही जाते हैं। ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि वह आपके ही द्वारा किए गए होते हैं और कर्म
आपके मृत्यु के उपरांत भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। लोगों के मन पर आपके अच्छे और बुरे कर्म की ही छाप रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे। कृष्ण कहते हैं, जब तक आप में कुछ अलग करने का साहस नहीं होगा, तब तक प्रतिस्पर्धा के अंतिम पंक्ति में बने रहेंगे। अर्थात जब तक समाज में आप कुछ अलग करने की चाहत नहीं रखते, तब तक आप समाज में उन प्रतिस्पर्धाओं से आगे नहीं निकल सकते जो कुछ अलग और नया करने की चाह रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि आपको उनसे आगे निकलना है तो अपनी भेड़ चाल से आपको आगे निकलना होगा और कुछ अलग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, डर यदि तुम्हारे नजदीक आए तो इससे पहले उसका खात्मा कर देना चाहिए। अर्थात डर की उत्पत्ति तब होती है जब आप उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते या फिर आप आलस से ग्रसित रहते हैं। तब डर नामक शब्द आपके मस्तिष्क में घर कर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जरूरत है जब मनुष्य के दिमाग में डर नामक भूत उत्पन्न हो, उससे पहले ही उस भूत का मनुष्य अंत कर दे। कृष्ण के अनुसार हर एक मित्रता के पीछे एक स्वार्थ का भाव होता है, चाहे वो स्वार्थ अच्छा हो या बुरा, किंतु यह कड़वा सच है। अर्थात किसी भी मित्रता की नींव उसके पीछे छुपे स्वार्थ पर टिकी रहती है। यह स्वार्थ निश्चल भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ मित्रता से जुड़ा होता है और यही कड़वा सच है। कृष्ण कहते हैं, यह बात किसी के सामने प्रकट मत करिए कि आप क्या करने वाले हैं। एक समझदार व्यक्ति इसे रहस्य ही रहने देता है और निरंतर कार्य करता है। अर्थात कार्य के पूर्ण होने से पूर्व उसकी घोषणा और प्रचार से कार्य पूर्ण नहीं होता। जरूरत है आपको कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहने की। आपकी सफलता स्वयं सभी को आपके कार्य का प्रचार करेगी। आपको जरूरत है अपनी मेहनत और लगन की। श्री कृष्ण के अनुसार मौका परस्त लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वह अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हिंसा करना नहीं छोड़ते। अर्थात उन लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए जो मौका पाकर बदल जाने का भाव रखते हैं। कृष्ण के अनुसार ऐसे लोग सदैव अहितकारी होते हैं। वह केवल अपना स्वार्थ और अपने हित का ख्याल रखते हैं। समय आने पर वह धोखा देने से भी बाज नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक सिंह अपने शिकार को पकड़ लेने पर भी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपना कोई भी काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ कृष्ण अवगत करवाना चाहते हैं कि मनुष्य का कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, मनुष्य को सदैव तन्मयता और लगन के साथ उस कार्य को पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार शेर अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाकर दम लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कार्यों को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही आराम करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की वह सभी लकीरें हमारी आत्मा में सुसुप्त अवस्था में है। उचित है सतर्क रहकर मनुष्य को कर्म करने की। कृष्ण के अनुसार कर्म बड़ा महान है। हमारे भाग्य का निर्धारण हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है और भाग्य की वह सभी लकीरें हमारी आत्मा में सुसुप्त अवस्था में होती है। कृष्ण कहते हैं, हमें जरूरत है लगन और सतर्क रहकर कर्म करने की। कर्म ही भाग्य की उन लकीरों को जागृत करती है, वह उकेरती है जो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। कृष्ण कहते हैं, समय कोयले को भी हीरा बना देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अर्थात समय बड़ा बलवान है। किसी भी असहाय, दुर्बल
और कमजोर व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, क्या पता उसका समय कब बलवान हो और उसे समाज में सर्वोपरि बना दे, जो साधारण लोगों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, आप भी देखें, किंतु उनको पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता होती है। सपना देखना और कोरी कल्पना करना सभी व्यक्ति के लिए आसान है, किंतु उस सपने की पूर्ति करना हर एक के बस की बात नहीं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो हर एक व्यक्ति के पास नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करे और अपने कार्य में निरंतर गतिमान रहे। कृष्ण कहते हैं, कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी परास्त नहीं होता। साथियों, आज के अंक में हमारे द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकले जीवन के सफलता मार्ग को प्रदान करने वाले 15 आशीर्वादी वचनों को आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन यदि मनुष्य अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज का अंक आपको पसंद आया हो। अगले अंक में श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकले कुछ और अनमोल विचारों के साथ फिर होगी मुलाकात। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।